जय श्री कृष्णा। मैं वरुण और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई अगर आपके देश के खिलाफ बोले और आपके संविधान के खिलाफ बोले तो उससे आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता और क्यों नहीं पड़ना चाहिए। आप सब जानते हैं कि एएमयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां से कुछ ना कुछ होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब ऐसे में जहां पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए शांति पाठ कर रही है, शांति मंत्रों का उच्चारण कर रही है, प्रार्थनाएं कर रही हैं, सभाएं अपने घर पर परिवार के साथ करके जैसे भी वो चाह रहे हैं कि कोरोना से पूरा विश्व मुक्त हो जाए, ऐसे में एएमयू का एक छात्र देश के प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए ये प्रार्थना कर रहा है, ये विश कर रहा है कि कोरोना मोदी को हो जाए। मैं उनका ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बड़ा हैरान कर देने वाला ट्वीट है उनका और बड़े अजीब से तरीके से उन्होंने लिखा भी है। ये देखिए जरा, सुनो ना कोरोना, हम सफर मोदी को चुनो ना। अब बताइए ये लोग ऐसी मानसिकता कहाँ से लाते हैं। जब मैं कहता हूँ ये लोग तो उसका मतलब है कि वे लोग जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे घृणा फैलती है, जिससे संविधान के पर एक उच्च संविधान के द्वारा प्रदत्त एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का अपमान होता है, तो क्या वास्तव में वो भारत का अपमान नहीं है? क्या वास्तव में वो उन लोगों का अपमान नहीं है जिन लोगों ने एक बड़े पद पर उस व्यक्ति को चुना है? मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, अगर मैं ये एक टी शर्ट भी पहनता हूँ, ये घड़ी पहनता हूँ या कुछ भी बाजार से खरीदता हूँ तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मुझे सरकार को कर देना पड़ता है और उसी कर से ये विश्वविद्यालय चलते हैं। तो हमारा पैसा क्या सरकार इस तरीके से प्रयोग कर रही है? मैं सरकार से भी यही पूछ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये सवाल खड़े करें। वास्तव में जब ये बयान इस तरीके से ट्वीट सामने आया तो एक बड़े ही साहसिक छात्र हर्षद हिंदू ने उसको समझा और उसकी तुरंत थाने में तहरीर दी। तो क्या वास्तव में ये हर्षद हिंदू को ही समझना चाहिए? क्या वास्तव में ये उसका ही मामला है? इस तरीके से जागरूकता सब अपने अंदर कब लाएंगे? सब अपने अंदर जिस तरीके से, जिस योग्यता से भी इस प्रश्न को खड़ा कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। मैं वाकई में बधाई देता हूं हर्षद को, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, कदम लिया, जिस कारण से ये बयान सबके सामने आया। अब विषय ये है कि आखिर बार बार एएमयू ही क्यों इस तरीके के बयानों में सामने आता है। देखने वाली बात है कि कभी वहां पर रमजान में छात्रों के लंच पर रोक लग जाती है, कभी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके लिए वो श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर देते हैं। बड़ी अजीब अजीब सी चीजें वहां होती हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री का एक वो फोटो लगाते हैं जिसमें उसे नरभक्षी दिखाया जाता है। तो बड़ी अजीब हरकतें नहीं है ये कि मतलब एक सी घटनाएं, कॉमन नैरेटिव सेट करने की घटनाएं केवल एक ही विश्वविद्यालय में होती हैं। इस तरीके के प्रश्न कब हम खड़ा करेंगे लोगों से, कब हम एएमयू प्रशासन से पूछेंगे कि वंदे मातरम राष्ट्रगान का अपमान हो जाता है और एएमयू प्रशासन आखिर बार बार क्यों हो जाती हैं ऐसी घटनाएं? क्या कहीं कोई ढिलाई रहती है, कहीं कोई सरकार की तरफ से चूक रहती है, कभी दूसरे देश के क्रिकेट मैच जीतने पर वहां पर जो है खुशियां मनाई जाती हैं? ये अजीब सी कॉमन विवाद सारे वहीं होते हैं। ये एक प्रश्न मैं आप सबके सामने लाया हूँ। तो क्या ऐसे में हमें सरकार से प्रश्न नहीं करने चाहिए? मेरी यही रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप इस विषय की गंभीरता को समझें जाती हैं और फिर ये एक ट्वीट से निकलकर, एक संस्थान से निकलकर सड़कों पर आती हैं और कैसे ये लोगों की जान तक ले लेती हैं। इस समय भारत को बढ़ने की आवश्यकता है। इन सब चीजों से, घृणा से मुक्त होने की जरूरत है। ऐसे में कुछ लोग जैसे आप सही साफ समझते हैं कि कौन लोग हैं वो जो देश के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, तो वाकई में ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग भी अपने स्तर से इस विषय को उठाएं।